जय हिंद। स्वागत है आपका एक महत्वपूर्ण वीडियो में। तो आज बात करने वाले हम 8th पे कमीशन से रिलेटेड एक महत्वपूर्ण खबर है और यहाँ पर बताया गया कि 60% या 70% सिफारिशी आने तक कितना महंगाई भत्ता होगा बेसिक में मर्ज, क्योंकि अभी 58 के करीब चल रहा है। जब तक सिफारिशी आएगी 2027 जून तक, तब तक महंगाई भत्ता 70% से ऊपर क्रॉस कर चुका होगा या लगभग होगा। तो एक्चुअल में जो बेसिक है उसमें 60% महंगाई भत्ता मर्ज होगा या 70% महंगाई भत्ता मर्ज होगा। और पिछली जो महंगाई भत्ते के बारे में रिपोर्ट्स हैं वो क्या कहती हैं, उस समय भी क्या ऐसे हुआ था, इस वीडियो में हम उसके बारे में डिटेल से जानेंगे। तो यहाँ पर बताया गया कि जनवरी 2026 में 8वां वेतन आयोग लागू हो जाएगा, लेकिन एक बड़ा सवाल सबके मन में है, उस वक्त महंगाई भत्ता कितना मर्ज होगा, 60% या 70%? क्योंकि जनवरी 2026 तक डीए लगभग 60% पहुंचने का अनुमान है, जबकि सिफारिशें जून 2027 तक आने की संभावना बताई जा रही है। इसका मतलब है कि जब रिपोर्ट आएगी तब तक डीए शायद 70% के आसपास हो जाएगा। तो फिर क्या सरकार 70% मर्ज करेगी? जवाब होगा यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं, सिर्फ 60% ही मर्ज करेगी। अभी यहाँ पर 10% कहाँ जाएगा उसके बारे में आगे बताया गया है। आइए इस पूरे गणित और नियम को आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है 8वें वेतन आयोग का टाइमलाइन। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 8वां वेतन आयोग जनवरी 2026 से लागू होना तय है। हालांकि आयोग की सिफारिशें जून 2027 के आसपास ही आएगी, यानी कि तकरीबन 1.5 साल बाद। यही कारण है कि लोगों के मन में यह कन्फ्यूजन है कि क्या इस बीच बड़ा महंगाई भत्ता भी बेसिक में शामिल किया जाएगा। आगे इसे बताया गया कि दरअसल हर वेतन आयोग में एक नियम है, लागू होने की तारीख तक जितना डीए होता है वही बेसिक में मर्ज किया जाता है। उसके बाद के महीनों का डीए नए वेतन ढांचे के हिसाब से अलग से गिना जाता है। तो यहाँ पे क्लियर होगा। एआईसीपीआई डेटा क्या कहता है? अगर हम एआईसीपीआई ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी कि अखिल भारतीय उपभोक्ता सूचकांक के जो आंकड़े हैं उसके मौजूदा और अनुमानित डेटा को देखें तो जनवरी 2025 तक डीएफ 58% तक पहुंच चुका है। अप्रैल 2025 के बाद के आंकड़े भी यदि यही दिखा रहे हैं कि जनवरी 2026 तक यहाँ 59 से लेकर 60% के बीच रह जाएगा। अगर हम अगले 1.5 साल यानी कि जून 2027 तक का अनुमान लगाएं तो एआईसीपीआई के आंकड़े से डीए 70% तक पहुंच सकता है। लेकिन यहाँ एक तकनीकी बिंदु समझना जरूरी है कि डीए मर्जिंग हमेशा उस दिन तक होती है जिस दिन नया वेतन आयोग लागू होता है, यानी कि 1 जनवरी 2026 तक का डीए ही जोड़ा जाएगा। उदाहरण के तौर पे यहाँ पे बताया गया है कि मान लीजिए किसी कर्मचारी का बेसिक पे 40,000 है और जनवरी 2026 तक डीए 60% पहुँच जाता है, तो उसकी कुल सैलरी होगी 40,000 प्लस 24,000 डीए का, तो 64,000 हो गया। अगर हम 8वें वेतन आयोग के तहत फिटमेंट फैक्टर 1.92 माना जाए तो नया वेतन पे बनेगा 40,000 गुणा गए 1.92 76,800, यानी कि 76,800 रुपये। इसका मतलब यहाँ हुआ कि जनवरी 2026 तक तो 60% डीए था, वहाँ पहले से ही इस नए बेसिक में शामिल कर लिया गया, यानी नए वेतन ढांचे के साथ डीए फिर से 0% से शुरू होगा। अब जब तक आयोग की रिपोर्ट आएगी जून 2027 में जो रिपोर्ट आएगी तब तक डीए नया बढ़ता रहेगा, 3%, 6, 9 या फिर जो भी है उसके हिसाब से बढ़ता रहेगा। तो 70% क्यों मर्ज नहीं होगा, ये भी सवाल है। इसका जवाब नियमों में छिपा है और हर वेतन आयोग की सिफारिशों में यहाँ साफ तौर पर लिखा होता है कि महंगाई भत्ते की मर्जिंग लागू होने की तारीख तक सीमित रहेगी। यानी अगर 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होगा तो उसी दिन तक का डीए यानी कि 60% ही बेसिक वेतन में जोड़ा जाएगा। सिफारिशी बाद में आए या लागू होने में वक्त लगे, उसका पिछला असर नहीं जोड़ा जाता, क्योंकि सरकार उसी तारीख को इम्प्लीमेंटेशन डेट मानकर नया वेतन तय करती है। इतिहास गवाह है, हर बार ऐसा ही हुआ है। यहाँ पर इसकी डिटेल्स बताई गई है कि 5वें से लेके 7वें तक क्या क्या हुआ है। यहाँ कोई पहली बार नहीं है, ऐसा हर वेतन आयोग में हुआ है। 5वां वेतन आयोग लागू हुआ जनवरी 1996 से, तब डीए 151% था, वही मर्ज हुआ। 6वां वेतन आयोग जनवरी 2006 में लागू हुआ और तब डीए 115% था, वही बेसिक में लागू हुआ, बेसिक में मर्ज हुआ। 7वां वेतन आयोग जनवरी 2016 में लागू हुआ, तब डीए 125% था, वही मर्ज हुआ।
इसी तरह से 8वें वेतन आयोग के लिए जनवरी 2026 तक का डीए यानी कि लगभग 60% ही बेसिक में जोड़ा जाएगा। अब इसके बारे में एक्सपर्ट कहते हैं कि वेतन नीति से जुड़े विशेषज्ञों को मानना है कि डीए का मर्जिंग हमेशा लागू होने की डेट तक होता है, न कि रिपोर्ट आने तक। अगर रिपोर्ट में देरी होती है तो भी मर्जिंग डेट नहीं बदलती। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय फेडरेशन से जुड़े एक अधिकारी के मुताबिक जनवरी 2026 तक डीए का आंकड़ा 60% के आसपास रहेगा, इसलिए नया पे स्ट्रक्चर भी इसी हिसाब से तैयार होगा। जुलाई 2027 तक का डीए बाद में नए स्केल पर अलग से कैलकुलेट होगा। ये भी यहाँ पर इनके द्वारा कहा गया है कि जो डीए था 60 से 70 के बीच में रहेगा 2027 तक, वो अलग से कैलकुलेट होगा। यानी सिफारिशें भले जून 2027 में आए, लेकिन बेसिक वेतन तय होगा जनवरी 2026 की डीए 60% के आधार पर। फिटमेंट फैक्टर में कैसे झलकेगा 60% महंगाई भत्ता, इसके बारे में कहा गया है कि फिटमेंट फैक्टर असल में वही नंबर है जो पुराने बेसिक और नए बेसिक के बीच का पुल बनाता है। 7वें वेतन आयोग में यह 2.57 था, जिसमें 125% महंगाई भत्ता शामिल कर लिया गया था। अगर अब 8वें वेतन आयोग में डीए 60% माना जाए तो फिटमेंट फैक्टर लगभग 1.92 से लेकर 2.05 के बीच में रहने की उम्मीद है। इससे सैलरी 1.9 से लेकर 2 गुना तक बढ़ेगी, यानी कि 1.90 से 2 गुना के बीच में बढ़ेगी। जितना डीए उस वक्त तक जमा हुआ होगा उतना हिस्सा पहले ही नए बेसिक में समाहित कर दिया जाएगा। इससे सैलरी में 1.92 से लेके 2 गुना तक बढ़ोतरी होगी, यानी जितना डीए उस वक्त तक जमा हुआ होगा उसका हिस्सा पहले ही नए बेसिक में समाहित कर लिया जाएगा। जुलाई 2027 के बाद क्या होगा, ये भी एक प्रश्न है। तो जुलाई 2027 तक महंगाई बढ़ने से डीए का नया चक्र शुरू हो जाएगा, यानी कि 1 जनवरी 2026 को जो डीए 0% हुआ था वो अब फिर से बढ़ने लगेगा 3%, 6%, 9%, 12% जो भी है आगे। इस तरह नया वेतन ढांचा अपने पहले 18 महीने के भीतर ही 3 से 4 किस्तों का डीए बढ़ता दिखेगा और अगले 10 सालों में वही कहानी दोहराई जाएगी। फिर से डीए 100 के करीब पहुंचेगा और फिर 9वां वेतन आयोग आएगा। ये क्रम चलता रहेगा। कर्मचारियों के लिए इसका मतलब क्या है, तो तकनीकी रूप से देखा जाए तो कर्मचारियों को कोई नुकसान नहीं होता, क्योंकि जो डीए अब तक अलग से मिल रहा था वहाँ नए बेसिक में जोड़ लिया जाता है। इससे न सिर्फ सैलरी बढ़ती है बल्कि एचआरए, टीए और पेंशन जैसे अन्य भत्ते भी उसी के हिसाब से ऊंचे होते हैं। यानी कुल मिलाकर यहाँ मर्जिंग कर्मचारियों के लिए एक रीसेट बोनस की तरह काम करता है। अभी यहाँ पर जो कंक्लूजन निकलता है कि जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग लागू होगा और उसी दिन तक का 60% महंगाई भत्ता नए बेसिक में शामिल किया जाएगा। भले सिफारिशें जून 2027 में आए और तब तक डीए 70% पहुंच जाए, लेकिन सरकार 60% पर ही कैलकुलेशन फ्रीज करेगी, क्योंकि 1 जनवरी 2026 से नए सैलरी स्ट्रक्चर का टाइमर शुरू हो जाएगा और वहीं से एक नया डीए चक्र भी, यानी कि कर्मचारियों के लिए यहाँ सिर्फ डीए मर्जिंग नहीं बल्कि नई कमाई के दौर की शुरुआत भी होगी। अभी कुछ जो क्वेश्चन है जो हमने यहाँ पर पूरा डिटेल्स हमने पढ़ा उसी से संबंधित है कि 8वें वेतन आयोग और डीए मर्जिंग पर आपके सवाल कि जनवरी 2026 तक कितना डीए रहेगा, तो अनुमान है कि लगभग 60% तक पहुंच जाएगा। दूसरा क्वेश्चन होगा कि सिफारिशी जून 2027 में आएगी, तब तक डीए कितना होगा, तो लगभग 70% तक पहुंचने का अनुमान है। तो सरकार कितना डीए मर्ज करेगी, केवल 60%, क्योंकि वही लागू होने की तारीख तक का होगा। क्या 70% बाद में जोड़ा जा सकता है? नहीं, वो नया डीए चक्र होगा, अलग से गिना जाएगा। फिटमेंट फैक्टर क्या रहेगा, लगभग यहाँ पर अनुमान है कि 1.92 से लेकर 2.05 के बीच में रह सकता है। तो ये था एक महत्वपूर्ण अपडेट जो कि डीए मर्ज के संबंध में था।